ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಘ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನದ ವಾಕಥಾನ್ಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. प्रसन्नता का विषय है कि राजीव गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिशाबोध फाउंडेशन तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से नशा मुक्त भारत युवा शुद्धि अभियान अंतर्गत वाकाथन का आयोजन किया जा रहा है. आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. यह पहल जन जागरूकता का सशक्त माध्यम होकर स्वस्थ, सशक्त और अनुशासित समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. मैं इस अभियान के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ. नवंबर 2024 को लोक भवन बेंगलुरु से युवा शुद्धि अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था. आज ये की गई पहल आंदोलन बन गई है जो पूरे देश में बदलाव को प्रेरित कर रही है. युवा शुद्धि अभियान एवं नशा मुक्त भारत जैसी पहलों के माध्यम से कर्नाटक की युवा शक्ति को गलत रास्तों से बचाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो रही है. गृह शुद्धि अभियान के साथ इस विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य दिशाबोध फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है. आज मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है कि कैसे ये पहले जागरूकता, सामाजिक भागीदारी और प्रवर्तन को मिलाकर बड़े राष्ट्रीय अभियान में विकसित हुई है. कर्नाटक की ये पुण्य भूमि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपराओं और ज्ञान की परंपरा के लिए जानी जाती है. बसवेश्वर जी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि आदर्श तथा हमारे संतों एवं समाज सुधारों की शिक्षाएं हमें सदैव संयम, अनुशासन और सदाचार का मार्ग दिखाती रही है. ऐसी महान परंपराओं के बीच नशे जैसी प्रवृत्तियों का प्रसार चिंताजनक है. हमारी युवा शक्ति के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती भी है. भारत आज विश्व के सबसे युवा देशों में अग्रणी है और कर्नाटक इस युवा ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है. चाहे वह शिक्षा हो, प्रौद्योगिकी हो, स्टार्टअप संस्कृति हो या नवाचार, आज बेंगलुरु जैसे शहर वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन चुके हैं. प्रिय युवा साथियों, आप कर्नाटक और भारत के भविष्य हैं. आपके भीतर जो ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार की क्षमता है वही हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएगी. ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी युवा पीढ़ी स्वस्थ रहे, जागरूक हो और नशा मुक्त रहे ताकि वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके. नशा व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती भी है. नशा व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है, परिवारों को विखंडित करता है और समाज में असंतुलन एवं अपराध को बढ़ावा देता है. इसलिए नशा मुक्त भारत का संकल्प एक अभियान के साथ साथ राष्ट्रीय आवश्यकता भी है. किसी भी परिवर्तन की शुरुआत संकल्प से होती है और उसका विस्तार जन भागीदारी से होता है. आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस परिवर्तन का सक्रिय भागीदार है. मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप स्वयं नशे से दूर रहें, अपने परिवार और समाज को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करें और इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं. आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम कर्नाटक को और भारत को नशा मुक्त
स्वस्थ और सशक्त समाज के रूप में स्थापित करेंगे। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और समाज के सभी वर्गों के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए सभी आयोजकों, सहयोगियों और प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आपकी यह पहल निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करेगी और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही व्यसन मुक्त हूँ, नशा मुक्त हूँ। किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, यहाँ तक कि मैं सौंफ सुपारी भी नहीं खाता हूँ और स्वस्थ हूँ। ये मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि नशे से दूर रहना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ.